आप सबको मेरे इस चैनल में स्वागत है। आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आइए शुरू करते आज की कहानी। आज की कहानी जीवन की उम्मीद। अशोकनगर के सबसे बड़े अस्पताल सेवा अस्पताल में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर विवेक कपूर अपने कैबिन में बैठे अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। एक अनुभवी और प्रतिष्ठित डॉक्टर होने के साथ साथ वे अपने मरीजों के साथ सहानुभूति और संवेदन का पेश आते थे। शहर भर में उनकी ईमानदारी और समर्पण की कहानियाँ मशहूर थी। विवेक ने मेडिकल की पढ़ाई में टॉप किया था, लेकिन उनका असली उद्देश्य लोगों की ज़िंदगी में उम्मीदें वापस लाना था। उस दिन भी विवेक अपने रोज़मर्रा के काम से व्यस्त थे जब एक नर्स उनके पास आई और बताया कि एक नया मरीज़ दाखिल हुआ है। आनंद मिश्रा, उम्र 30 वर्ष, जिसे हार्ट की गंभीर समस्या है। वो आदमी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बेहोश था और उसकी हालत नाजुक थी। आनंद मिश्रा एक साधारण परिवार से थे। उनकी पत्नी कविता और एक 7 साल का बेटा राहुल उनकी दुनियाएं थे। आनंद एक मध्यवर्गीय जीवन जी रहे थे और उनकी ज़िंदगी सामान्य ढंग से चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हो रही थी। उन्होंने इसे हल्के में लिया, सोचते हुए कि ये सामान्य थकान हो सकती है या गैस की वजह से हो सकता है। परिवार की जिम्मेदारियों में डूबे हुए आनंद में डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं था निकाला। वो दिन उनके लिए निर्णायक साबित हुआ जब वे अचानक घर में गिर पड़े। कविता ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी हालत गंभीर हो चुकी थी। विवेक कपूर ने तुरंत आनंद के सारे मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाए। आनंद को इमरजेंसी में स्टेबलाइज करने के बाद विवेक ने उनकी पत्नी से मुलाकात की। कविता की आंखों में चिंता और भय साफ झलक रहा था। वो सोच रही थी कि अब उनका परिवार कैसे चलेगा अगर आनंद की तबीयत और बिगड़ गई तो। डॉक्टर विवेक ने गंभीर लेकिन सहानुभूतिपूर्ण लहज में कहा, कविता जी, आनंद की हालत गंभीर है। उनका दिल ठीक से काम नहीं कर रहा है और हमें तुरंत कुछ टेस्ट करने होंगे, लेकिन आप घबराए मत। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आनंद जल्दी ठीक हो जाए। कविता के चेहरे पर थोड़ी राहत आई, लेकिन दिल में अभी भी डर सा महसूस हो रहा था। उन्होंने विवेक की बातों पर भरोसा किया और कहा, डॉक्टर साहब, मेरा पूरा भरोसा आप पे है। बस आप मेरे आनंद को बचा लीजिए। आनंद की टेस्ट रिपोर्ट्स ने एक बुरी खबर दी। उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम की समस्या थी, जिसे सर्जरी के बिना ठीक नहीं हो सकती थी। विवेक ने कविता को स्थिति समझाते हुए कहा, हमें जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी। प्रॉब्लम बहुत गंभीर है, ब्लॉकेज बहुत बड़ा है और अगर समय पर कुछ नहीं किया गया तो स्थिति और ख़राब हो सकती है। कविता ने तुरंत सहमति दी। आनंद को आईसीयू में रखा और उनकी हालत पर लगातार नज़र रखी गई। अगले दिन सर्जरी का दिन तय किया गया। सर्जरी का दिन आ गया। अस्पताल के वातावरण में एक अलग ही तनाव था। विवेक ने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। ये सर्जरी आसान नहीं थी। आनंद की हालत पहले से ही नाजुक थी और उनके दिल की स्थिति चिंतादायक थी। विवेक के पास ये एक बड़ा मौका था कि वे अपने अनुभव और कौशल से एक और जीवन बचा सके। ऑपरेशन थिएटर में सन्नाटा पसर रहा था। 4 घंटे तक लगातार सर्जरी चली। हर मिनट महत्वपूर्ण था और हर फैसला सोच समझकर लिया जा रहा था। विवेक की मेहनत और टीम के सदस्यों की निष्ठा आखिर रंग लाई। सर्जरी सफल रही, लेकिन आनंद अभी भी खतरे से बाहर नहीं थे। सर्जरी के बाद आनंद को आईसीयू में रखा गया। उनकी हालत स्थिर थी, लेकिन अब उनके ठीक होने की प्रक्रिया धीमी और जटिल थी। डॉक्टर विवेक हर रोज़ आनंद का चेकअप करने आते थे और उनकी स्थिति का बारीकी से निरीक्षण करते थे। उन्होंने कविता को लगातार सूचित रखा ताकि वे मानसिक रूप से तैयार रहे। आनंद की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा, लेकिन समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी।
उनकी सर्जरी तो सफल रही, लेकिन उनके दिल को पूरी तरह से ठीक होने में समय लगेगा। डॉक्टर विवेक ने कविता से कहा, आनंद की देखभाल में अब आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने मानसिक और शारीरिक रूप से दृढ़ करना होगा। कविता ने डॉक्टर की बात समझी और हर निर्देशक का पालन करने के लिए तैयार हो गई। विवेक ने परिवार को समझाया कि आनंद को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी ताकत की ज़रूरत है। आनंद की ठीक होने की प्रक्रिया लंबी थी, लेकिन इस मुश्किल समय में उनके परिवार का साथ और कविता का अडिग विश्वास उन्हें मजबूती दे रहा था। डॉक्टर विवेक ने नियमित रूप से आनंद का निरीक्षण किया और धीरे धीरे उनकी दवाइयों की खुराक कम की। आनंद को ठीक करने में जितनी मेहनत डॉक्टर विवेक ने की, उतनी ही मेहनत कविता और उनके बेटे राहुल ने भी की। राहुल अपने पिता के पास बैठकर रोज़ नई कहानियाँ सुनाता और उन्हें हंसाने की कोशिश करता था। ये परिवार का प्रेम और समर्थन था जिसने आनंद को जल्द स्वस्थ होने में मदद की। विवेक ने महसूस किया कि आनंद और उनका परिवार उनके दिल के करीब आ गए हैं। उन्होंने आनंद की हालत पर न केवल पेशेवर नज़र डाली, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहे। आनंद के ठीक होते ही उन्होंने एक बात कही जो कविता और आनंद दोनों को छू गई। डॉक्टरी पेशा सिर्फ इलाज करने का नहीं है, ये उम्मीद देने का भी है। हम डॉक्टर केवल दवाइयों से नहीं, बल्कि मरीजों में जीने की इच्छा को मजबूत करके उन्हें ठीक करते हैं। आनंद और उनके परिवार ने डॉक्टर विवेक का आभार व्यक्त किया। कविता ने आंखों में से आंसू भरते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आपने न केवल मेरे पति की जान बचाई, बल्कि हमारे परिवार की उम्मीद भी लौटाई है। आनंद धीरे धीरे ठीक हो गए। कुछ महीने बाद वे सामान्य जीवन जीने लगे, लेकिन इस बार वे अपनी सेहत को लेकर अधिक जागरूक हो गए। उन्होंने डॉक्टर विवेक के सभी निर्देशों का पालन किया और अपनी जीवन शैली में बड़े बदलाव किए। अस्पताल छोड़ने से पहले आनंद ने डॉक्टर विवेक से कहा, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। अब मैं हर पल को अच्छी तरह से जीऊँगा और अपनी सेहत का ख्याल रखूँगा। डॉक्टर विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जीवन आपकी है, इसे आपको संभालना है। मैं सिर्फ आपका मार्गदर्शक था, असली काम तो आपने किया। ये कहानी केवल एक डॉक्टर और मरीज़ की नहीं थी, बल्कि ये जीवन और मौत के बीच चल रही उस लड़ाई की कहानी थी जिसमें उम्मीद ने जीत हासिल की। डॉक्टर विवेक ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि डॉक्टर का काम सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं, बल्कि उम्मीद और भरोसा देना भी होता है। आनंद अब एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहा है और इस अनुभव ने उन्हें सिखा दिया कि जीवन में सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। वहीं डॉक्टर विवेक ने भी अपने इस अनुभव से सीखा कि हर जिंदगी की अहमियत होती है और हर मरीज़ के साथ एक इंसानियत का रिश्ता बनता है। कहानी का अंत जीवन और उम्मीद की जीत के साथ हुआ है। यही इस कहानी का अंत है।